आज हम लोग देखेंगे आपके जो सहायक प्रबंधक का जो पेपर रविवार को होने वाला है, अगले रविवार को, तो उसमें जो छत्तीसगढ़ी भाषा का कुछ बेसिक जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है लिंग और वचन के बारे में देख ले रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और बार बार क्वेश्चन क्या है यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग वाला सेक्शन को ना। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे एक टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उसमें याद रखना है आपको पंडवा या क्या है पंडरू। अब सबसे पहले आपको इसी चीज को याद रखना है कि पंडवा या पंडरू किसे कहा जाता है। तो याद रखना इसमें जो भैंस वंश का जो पशु है, भैंस से रिलेटेड ना, उसका जो नर वाला जो बच्चा रहता है उसे क्या कहते हैं, पंडवा या पंडरू कहते हैं। इस चीज को याद रखना। आपको बार बार क्वेश्चन पूछा है ना, मैं इसी को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछ रहा है, क्योंकि 2-4 दिन बचा है। तो आप लोग देख लीजिए 2-4 दिन में जितना इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका अगर बात की जाए, इसका लिंग अपोजिट लिंग क्या होगा, तो पंडिया होगा। याद रखना क्या होगा, पंडिया हो गया, इसको याद रखना। अगला जो आपका बार बार पूछता है पठरू को पूछता है, याद रखना। एक कंफ्यूजन होता है ना, याद रखना, सही जोड़ी में भी देता है कई बार। तो सबसे पहले पठरू का अर्थ याद रखना है आपको। तो जो बकरी का जो नर बच्चा होता है, बकरी का नर बच्चा, उसे क्या कहते हैं, पठरू कहते हैं, याद रखना है। और इसका अगर अपोजिट लिंग की बात की जाए तो होगा पठिया। पठिया अच्छे से याद रखना ना, पंडवा या पंडरू, उसका हमने देखा पंडिया, ये भैंस वंश से संबंधित जो नर बच्चा और मादा बच्चा। पठरू और क्या है पठिया, ये बकरी से संबंधित ना। एक होता है बछवा और बछरू, याद रखना क्या होता है, बछवा और क्या होता है बछरू। तो ये क्या है आपके गाय का क्या है, नर बच्चा हो गया। उधर हम लोग अभी क्या देखेंगे, मादा। तो क्या है बछिया, बछिया। ये चीज को याद रखना है आपको। बार बार क्वेश्चन क्या है पूछते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। जैसे कि पंडवा क्या होता है, इसको भी पूछता है, पठरू पठिया, इसको सही जोड़ी मिलान देखता है। और लिंग वाले तो पूछता ही जिसको हमने अभी क्या आपको बताया है। आगे देखते हैं, अगर बात किया कुछ जो है इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। हाथी को कई बार पूछा है, तो हाथी का क्या होता है, हाथी का होता है विपरीत लिंग क्या होगा आपका, हथनीन होगा ना। क्या होगा, हथनीन, हथनीन। उसी प्रकार बात की जाए आपके जो क्वेश्चन पूछा है नाती, क्या है जी, नाती। तो नाती का क्या होगा, नाती का विपरीत लिंग क्या होगा, नतनीन होगा। क्या, नतनीन। इस चीज को याद रखना है आपको। अगला आपका जो इसका अर्थ भी पूछा था ना, सौंजिया करके ना, ये सौंजिया। तो ये जो मजदूर करने जाते हैं, जो कृषक क्या है, किसानों के यहाँ ना, किसानों के यहाँ मजदूर करने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सौंजिया कहते हैं। और इसका क्या होता है अपोजिट, तो याद रखना है सौंजनीन। ये है सौंजिया, सौंजनीन। ये जो किसान के यहाँ मजदूर करने जाते हैं, मजदूर हो गया, और उसके जो अपोजिट लिंग है क्या हो गया, सौंजनीन। याद रखना है ना, इसको अर्थ भी पूछा था। लाला का होता है, तो याद रखना है लाला का आपको, लाला का ललाइन, लाला का अपोजिट लिंग क्या होगा, तो ललाइन, ललाइन हो गया, याद रखना है आपको। अगला है बार बार जो पूछता है राउत का पूछता है ना, याद रखना। तो राउत का होता है राउताइन, राउत का राउताइन, याद रखना है ना आपको, बार बार क्वेश्चन पूछा, उसी को बता रहा हूं। अगला आपका गोसैया, गोसैया। तो गोसैया का क्या होता है, गोसाइन ना, गोसाइन हो गया। नेक्स्ट है आपका नाउ को याद रखना है आपको। ये सब पूछा है, तो ऑप्शन में आपको जो मैं लिख रहा हूं उसको याद रखना है ना, नवाइन। ये जो है अलग अलग दे सकता है, जैसे सौंजया के सौंजनिया जो भी है। तो आपको जो एग्जैक्ट जो है उसका लिंग विपरीत वाला उसको याद रखना है। या यहाँ से इसको भी पूछ सकता है ना, या इसका अर्थ भी पूछ सकता है, और सही जोड़ में भी पूछ सकता है, कौन सा निम्न से कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है, जो भी पूछना चाहे पूछ सकता है ना। आपको सभी तरह से क्या है तैयार रहना है। अगला आपका बनिया, तो बनिया को भी याद रखना है आपको। बनिया का क्या होता है, तो बनियाइन होता है, और एक होता है बन्नीन, बननीन। इस चीज को याद रखना है ना। फिर एक बार पूछा था, याद रखना है आपको, बेंद्रा। बेंद्रा का क्या होता है, तो बेंद्रा का आप सभी को पता होगा, बेंद्री ना, याद रखना है। इसका अपोजिट क्या होगा, बेंदरी। फिर अगला है आपका डोकरा, तो डोकरा का क्या होगा, डोकरा का बताइए आप लोग अपोजिट क्या होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोकरा का क्या होगा, डोकरा का होता है डोकरी, याद रखना है। डोकरा का क्या होगा, डोकरी। डोकरा का क्या होगा, डोकरी। अब बहुवचन वाले देखेंगे, वचन वाला तो उसमें और आगे देखेंगे ना। खोरवा का खोरवी, खोरवा का क्या है, खोरवी। इस चीज को याद रखना है। फिर लई कोरहा, क्या जी, लई कोरहा, लई कोरहा। जब पीएससी का एग्जाम दोगे तो ये सब चीज को याद रखना है। ये जो है प्रशासनिक शब्दावली में इसका अर्थ क्या होता है ये भी पूछता है ना।
ठीक। तो छेवारी होता है जिसको छुट्टी मिलता है, ठीक। उसी प्रकार लइकोरहा, लइकोरही, तो इस चीज को याद रखना आपको, उसमें भी काम आएगा। लइकोरही, लइकोरहा का क्या देखे हमने, लइकोरही। अब भाटो का क्या होता है, तो भाटो का आप पता होगा, भाटो का है आपका दीदी, भाटो का दीदी। और तिवारी का तिवारिन, तिवारी, तिवारी का है तिवराइन ना, याद रखना, तिवराइन, ये याद रखना है आपको, तिवराइन। और बाघ का बघनिन याद रखना है, बाघ, बघनिन। इसके अलावा आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है, उभयलिंग करके। उभयलिंग यानी कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, दोनों में यूज होता है। तो कुछ ऐसे लिंग है उभयलिंग जिसको क्वेश्चन में क्या है, बार बार क्या है पूछा है, तो उसको याद रखना है आपको। कौन कौन सा उभयलिंग है मैं बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है उसी हिसाब से कि उभयलिंग कौन कौन सा है। हम देख रहे हैं उभयलिंग, उभयलिंग क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है उभयलिंग है या नहीं है, या कौन सा 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको नीचे फिर आपको क्या है सही उसको टिक करना रहता है। तो याद रखना है आपको स वाला कुछ शब्द, जैसे कि स से शुरू होने वाले अक्षर, ठीक। तो सजन, सजन क्या है आपका उभयलिंग है ना, सजन। अगला है आपका संगी, संगी आप सभी का संगी, दोस्त, सखा, मित्र, बंधु, ये सब है। और इसी प्रकार है सहिनाव, सहिनाव का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में याद रखना, जैसे कि दो लोगों का एक ही नाम है, अगर आपका रमन है नाम तो सामने वाला का भी रमन रहेगा, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, सहिनाव हुए ना। और एक होता है सखी, तो इस सा वाला हो गया। और अपने से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो मनुष्य ही क्या है आपका, मनुष्य, मतलब इसको छत्तीसगढ़ी में लिखना है आपको मनखे, तो ये हो गया क्या है आपका मनखे। ये भी हो गया उभयलिंग आपका, मैं जितना लिख रहा हूं अभी उभयलिंग है ना। फिर आपको याद रखना है मनखे जब छोटा रहता है बच्चा, उसको लइका बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, लइका। तो लइका इसी से संबंधित हो गया। फिर अगला है आपका मनखे के आसपास ये चिरई भी रहता है, तो याद रखना ऐसे कुछ कनेक्ट करके अपने आप से, चिरई, चिरई भी क्या आपका उभयलिंग हो गया। बार बार पूछा है, जो जितना लिख रहा हूं उसको पूछा ही पूछा है। फिर एक चीज याद रखना आपको, जांवर जोड़ी, शादी बर भी होता है तो जांवर जोड़ी बनता है, जांवर जोड़ी, तो ये भी क्या हो गया आपका उभयलिंग हो गया। फिर आपका है गिया, याद रखना है गिया, यहां भी हो सकता है गिया आ सकता है, तो गिया, गिया भी एक संगी प्रकार का है, सखा संगी का प्रकार का है, तो इसको भी याद रखना है, गिया क्या है उभयलिंग है। फिर आपको याद रखना है कलक, आपके आसपास पशु पक्षी रहते हैं जिसमें हमने देखा था चिरई, तो उसी प्रकार गरुआ को भी याद रखना है आपको, गरुआ, गरुआ ना, गरुआ। तो अभी आप नरवा घुरवा बारी ये सब इससे रिलेटेड तो बहुत सारा योजना है, ठीक, गोधन योजना, तो ये ऐसे ऐसे कुछ शब्द है जिसको याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि करंट से कनेक्ट नहीं होता, कई बार उससे रिलेटेड जो है पूछ दिया जाता है, कुछ भी सब्जेक्ट में ना करंट को कहीं भी कनेक्ट किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना आपको। डोकरा डोकरी देखे हम लोग, बोकरा बोकरी देखे, खोरवा खोरवी देखा है, हाथी हथनी देखा है, बनिया का बन्नीन और बनियाइन देखा है। तो इस ये जो इंपॉर्टेंट है कुछ इस प्रकार, तो हमने लिंग के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा वचन के बारे में देख लेते हैं, ताकि एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको जो 2 दिन में पढ़ने की जरूरत है वही है, और आप लोग इसका स्पीड को जो है अपने हिसाब से भगा लीजिए, मतलब बढ़ा लीजिए और अपने हिसाब से देखिए। जैसे कि वचन, वचन में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको एक शब्द है, जैसे कि ये मन क्या है, एक शब्द है, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से शब्द को लगाने से जो है छत्तीसगढ़ी में जो है बहुवचन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मन शब्द, जैसे कि मनखे बोला, मनखे मतलब एक पर्टिकुलर हो गया, लेकिन मनखे मन बोल दिया तो वो पूरे क्या है बहुत सारे क्या है मनुष्य को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मनखे मन, इस प्रकार समझिए ना, मन शब्द क्या है बहुवचन बनाने का काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन बनाने में उपयोग होता है या काम आता है या बहुवचन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है मन, ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी से पूछा था एक बार, शब्द पूछा था, याद रखना मनखे, मनखे का बहुवचन, तो मनखे मन आंसर लिया था शायद पीएससी के किसी एग्जाम में, है ना। फिर अगला है आपका याद रखना है मनखे जो है मन देखे हम लोग, और इसी से एक चीज और याद रखना है, ये जो मन शब्द है कौन से भाषा से आया है, खासकर मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वनडे एग्जाम में भी अभी जो 2023 में हुआ है, महिला बाल विकास और आपका लेप तक, इससे पहले हैंडपंप तकनीशियन का हुआ था और कुछ भी हुआ था, उसमें पूछा है ना, तो मनखे जो है उड़िया भाषा का शब्द है, इसको भी पूछा है कौन से भाषा का शब्द है, तो याद रखना है उड़िया। हम लोग देख रहे हैं वचन ना। फिर एक पूछा था अभी पीएससी के एग्जाम में 2019 से शायद, खेत का बहुवचन क्या होगा, तो याद रखना खेत का बहुवचन है सब्बो खेत, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया था ना, खेत मन, खेत खार, इस प्रकार, तो आपको याद रखना है सब्बो खेत, ये क्या है आपका बहुवचन है, खेत मन सब्बो खेत, खेत मन नहीं ना, सब्बो खेत है, खेत खार भी दिया था,
तो खेत, सब्बो खेत क्या है आपका बहुवचन है। एक याद रखना आपको, गंज लगा के, जैसे मन लगा के, उसी प्रकार गंज लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। इसको भी पूछा है, गंज लगा के बहुवचन बनाया जाता है। तो जैसे कि गंज बोकरा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो गंज बोकरा ये क्या है आपका बहुवचन, गंज से। एक बार पूछा था अभी पीएससी में ही पूछा था, छेरी, तो छेरी का बहुवचन क्या क्या हो सकता है या नहीं है करके दिया था, इसमें से एक टिक लगाना था। ऑप्शन डी ई था, क्योंकि उस समय ई वाला ऑप्शन था ना, जो 16-17 की बात हो रहा है। तो इसमें लिया था सबो छेरी, सबो, मैं सबो लिख रहा हूं ना, सबो छेरी। फिर दूसरा लिख रहा हूं मैं सब्बो, आधा बा, सब्बो छेरी, दो शब्द लिखा हूं अलग अलग। फिर मैं लिख रहा हूं जमो छेरी, जमो छेरी, जमो छेरी। घोड़ा का याद रखना आपको, घोड़ा, तो घोड़ा का, घोड़ा मन, इसको भी क्वेश्चन पूछा है, मन लगा के फिर बन गया आपका। टूरा का टूरा मन, इसको भी पूछा है, टूरा मन, मन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने देख लिया। तो कुछ इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तक बार बार ना, भले 4-5 शब्द लिखा है, लेकिन बार बार इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन के रूप में पूछा है। इसके अलावा एक और याद रख लेना है आपको, फिर हो जाएगा इधर का। जैसे कि संज्ञा में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। संज्ञा में पूछा है आपका, बार बार पूछा है, जैसे कि खोर बहारा, तो खोर बहारा क्या है याद रखें आपको, खोर बहारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्तिवाचक, पुराने जमाने में इस प्रकार से नाम रखा जाता है, याद रखना आपको। फिर गोरस को पूछा था एक बार, तो गोरस का अर्थ भी याद रखना आपको, तो ये द्रव्यवाचक ना, गोरस यानी होता है दूध, दूध यानी मिल्क ना, याद रखना। फिर एक बार पूछा था अमटहा, या इसी को अम्मटपन, इसको भी पूछ चुका है। तो ये दोनों क्या होता है आपका भाववाचक। भाववाचक ऐसा होता है जिसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उस भावना को क्या है अनुभूत क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको क्या है अनुभव किया जाता है ना, ये होता है भाववाचक। एक चीज याद रखना आपको, सर्वनाम में भी याद रखना है आपको, सर्वनाम में याद रखना है मैं, स्वयं या खुद, ये 3 अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर में पूछा है इसको। तो ये क्या है आपका निजवाचक, ये सर्वनाम है ना, ये क्या है आपकी संज्ञा है, सर्वनाम में यही है, ये क्या है आपका निजवाचक, निजवाचक हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोन्हो को पूछा था एक बार, याद रखना है कोन्हो। इसके अलावा काबर, काबर, इसके अलावा काकर, काकर, इसके अलावा कतका, कतका, इसके अलावा कहाँ, ये जो सब शब्द है, ये पहला है या दूसरा वाला, तो यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा है, इसमें से सब क्या है क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी समय नहीं है पूरा डिटेल से पढ़ने का, बाद में देखेंगे अच्छे से। फिर है एक पूछा था एकर, ओकर और ओ, एकर, ओकर और ओ, एकर, ओकर और ओ, ये क्या है आपका तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है निश्चय, इससे निश्चित हो रहा है ना, एकर लड़का है, ओकर गाय है, ओ हा आदमी गेरी से, और यह कौन हो तो गेरी सोही, काबर गेरी सोही, काकर करा गेरी सोही, ठीक, कतका कनखई से, ठीक, कहाँ गेरी से, तो ये क्या है प्रश्नवाचक हो गया आपका। मैं स्वयं खुद, तो ये क्या हो गया आपका निजवाचक। एक चीज याद रखना आपको, विशेषण में याद रखना है जो बार बार पूछा है, जैसे कि इसमें पूछा था निरोग, ये शब्द है, निरोग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो याद रखना है निरोगिल, निरोगिल होगा इसका विशेषण। फिर अगला है आपका रतनपुर को बार बार पूछा है, रतनपुर, तो इसका होगा रतन, रतनपुरिहा, रतनपुरिहा, याद रखना है ना। फिर आमा का होगा अमसुर, आमा, आमा का क्या होगा विशेषण अमसुर, ये हो गया अमसुर। तो कुछ इस प्रकार हमने देखा, इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में क्या है फिर देखेंगे। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों